Hello everyone, welcome to English for Competitive Exams Capsule 16 with grammar, words and comprehension. Grammar. The thief was arrested and his pockets searched. The thief was arrested. Subject plus was plus verb third form. So this is passive voice of past indefinite tense. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3. ऐसा किया गया. द थीफ वॉज अरेस्टेड. चोर को गिरफ्तार किया गया. दिस इज पैसिव वॉइस. एंड हिज पॉकेट्स सर्च्ड. अब देखिए यहां पर पूरा क्लॉज खत्म हो गया. द थीफ वॉज अरेस्टेड और फिर एंड लगाया है हमने. तो यहां से एक नया क्लॉज स्टार्ट होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जब हम एक कंप्लीट क्लॉज के बाद एंड लगाते हैं तो यहां से पूरा नया क्लॉज स्टार्ट होता है. इसमें हिज पॉकेट्स है, सर्च है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इट शुड बी हिज पॉकेट्स वर सर्च्ड. उसकी जेबों की तलाशी ली गई. यह भी उसी पैटर्न पर होना चाहिए जो आपका पहला पैटर्न है. द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड हिज पॉकेट्स वर सर्च्ड. जब दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल वेटेज के हैं तब उन्हें जोड़ने के लिए हम दो क्लॉजेस के बीच में एंड लगाते हैं. एंड बोथ द क्लॉजेस शुड बी कंप्लीट विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब. राइट. तो हिज पॉकेट्स वर सर्च्ड. वर्ड्स. With her dash eyesight, Megha spotted a trio of deer, 3 हिरण, on the hillside, पहाड़ों पर, and she reduced the speed of her car, और उसने अपनी कार की स्पीड कम कर ली. Inferior का मतलब क्या होता है भाई? Having less quality, right? तो यदि मेघा की आईसाइट इंफीरियर थी तो उसने कैसे देख लिया 3 हिरणों को? कीन, बहुत ईगर, बहुत उत्सुक. जब आप बहुत काम करने के लिए उत्सुक होते हैं कोई काम करने के लिए. इंप्रेशनेबल, जब बहुत इजीली आपको मोल्ड किया जा सके, आपके दिमाग पर, आपके व्यक्तित्व पर असर डाला जा सके. डक्टाइल भी यही है, इजीली मोल्डेबल. कोई इंसान डक्टाइल तभी होगा यदि कोई मेटल डक्टाइल है, मतलब उसको आप बहुत इजीली उसको फैला सकते हैं या उसको खींच सकते हैं. कॉन्स्पिरेटोरियल ये बना है कॉन्स्पिरेसी से. कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई षड्यंत्र, कोई गलत काम करने की प्लानिंग. तो कॉन्स्पिरेटोरियल जब आप कोई गलत काम करना चाह रहे हैं. अब यहां पे क्या आएगा बताइए? आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ कि यहां केवल कीन आ सकता है. अपनी उत्सुक निगाहों से मेघा ने हिरण के ट्रायो को स्पॉट कर लिया, देख लिया कि 3 हिरण जा रहे हैं और उसने अपनी कार की स्पीड कम कर दी. कॉम्प्रिहेंशन. आरबीआई बाय इटसेल्फ कैन नॉट रेव अप द इकोनॉमिक इंजन. ये फ्री प्रेस के 25 मई के मेन एडिटोरियल से लिया गया है. रेव अप का मतलब होता है टू स्टार्ट अ पॉजिटिव प्रोसेस, टू ऐड और ब्रिंग इम्पीटस. टू ऐड इम्पीटस, टू ब्रिंग इम्पीटस. इम्पीटस एक ऐसा फोर्स जो बहुत तेजी से आपको ऊपर लेकर जाए. राइट. बाय इटसेल्फ, बाय देमसेल्व्स, अलोन, विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स. इफ आई से कैन यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसे खुद कर सकते हो? कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? Can you do it alone without support of others? By myself, by yourself, by himself, by herself, by itself, by themselves, alone without support of others. RBI's activism in easing monetary policy. मतलब RBI ने तुरंत बहुत सारे कदम उठाकर पूरे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक सिस्टम बना रखा है. उसमें बहुत कंसेशंस दिए हैं, उसको बहुत रिलीव किया है ताकि देश में पैसे का फैलाव बहुत तेजी से हो सके. मेजर्स एम्ड एट बूस्टिंग फास्टर क्रेडिट ऑफ टेक. जब कई सारे कदम उठाए जाएं टू गिव राइज टू कमर्शियल लोन्स. मेजर्स एम्ड एट, स्टेप्स टेकन टू. बूस्टिंग
गिव राइस, फास्टर क्रेडिट ऑफ टेक, कमर्शियल लोन्स के प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया जाए ताकि मनी सप्लाई बढ़े। अगेन द सेम थिंग, कई सारे तरह के लोन्स, कई सारी जो लिबर्टीज दी हैं आरबीआई ने इस पूरे प्रोसेस में, ये उसने लोन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए किया है। नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो आप बोलने में, लिखने में यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट इट इज अनलाइकली दैट, डिस्पाइट सम स्टेप्स इट इज अनलाइकली दैट इट हैपन्स। मतलब इन स्पाइट ऑफ सम स्टेप्स टेकन टू डू समथिंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजायर्ड आउटकम इज वेरी लेस। हालांकि आपने कई सारे कदम उठाए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा होना मुश्किल लगता है। इस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज दिस पैटर्न, डिस्पाइट दिस स्टेप्स इट इज अनलाइकली दैट यू गेट सक्सेस। फॉर कैन नॉट बाय देमसेल्व्स, ये भी सेम पैटर्न देखिए। फॉर क्योंकि ये सारे कदम कैन नॉट बाय देमसेल्व्स अचीव दिस, बिकॉज the steps mentioned are not sufficient, something else is also required। क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप में अकेले ये आउटकम नहीं ला सकते। डिस्पाइट इट इज अनलाइकली दैट और फॉर कैन नॉट बाय देमसेल्व्स, ये दोनों बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं जब आप कुछ पॉजिटिव्स को नाकाफी मानते हैं। आइए पूरा देखते हैं कॉम्प्रहेंशन। आरबीआई बाय इटसेल्फ कैन नॉट रेव अप द इकोनॉमिक इंजन, देश की अर्थव्यवस्था की इंजन को अकेला आरबीआई स्टार्ट नहीं कर सकता, कुछ और सपोर्ट लगेगा, ऐसा ऑथर कहना चाह रहा है। डिस्पाइट द आरबीआईज एक्टिविज्म इन ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने मौद्रिक नीति को तुरंत आसान किया है, आगे बढ़कर अति सक्रिय मोड में किया है, लेकिन इसके बावजूद भी एंड अदर सच मेजर्स एम्ड एट बूस्टिंग फास्टर क्रेडिट ऑफ टेक, और लोन लेने की प्रक्रिया को तेज करने के कई सारे अन्य कदमों के बावजूद भी इट इज अनलाइकली दैट इट वुड सर्व द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। इसी संभावना बहुत कम है कि जो हमारा इच्छित उद्देश्य है वह पूरा हो सके। इट वुड नॉट सर्व दिस ऑब्जेक्टिव, केवल इन चीजों से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फॉर क्योंकि इजियर टर्म्स, आसान शर्तें, रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट्स, ऐतिहासिक रूप से कम ब्याज की दरें, प्रोविजन ऑफ रेडी कोलेट्रल्स, सरकार द्वारा कई सारी गारंटी दी जाना लोन के लिए, एटसेट्रा, और इस तरह के कई सारे अन्य कदम कैन नॉट बाय देमसेल्व्स प्रूव सफिशिएंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, ये अपने आप में इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए काफी सिद्ध नहीं होंगे। सो ऑथर अप्रिशिएट्स, author records a lot of steps but still says that something more is to be done। Just 7 minutes will do success in grammar, words, comprehension and life। देखते रहिए। Thank you, all the best।